उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है, कानून और सियासत तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिस जगह मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो मस्जिद नहीं, बड़ी संख्या में जहां पर मुस्लिम जमा हुए वो मदरसा नहीं है, ये एक खाली मकान है। आरोप है कि इसे पिछले कई हफ्तों से अस्थायी मदरसे में बदल दिया गया। यहाँ कुछ समय से सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ने वाला ये वीडियो देखिए। वीडियो में खाली घर के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते लोग नजर आ रहे हैं। हिंदू समाज ने खाली पड़े घर में नमाज पढ़ने का विरोध जताया, लेकिन नमाज का सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद हिंदू पक्ष ने बरेली के बिशारतगंज थाने में शिकायत कर दी। जानकारी मिलते ही बिशारतगंज पुलिस हरकत में आई और मकान पर छापा मारा गया। पुलिस जब पहुंची, यहां पर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दबिश के दौरान नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे लोगों से सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत की कॉपी मांगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोई कागजात नहीं दिखा पाया। लिखित अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग होने की एवज में हिरासत में लिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। वहीं 3 फरार हैं। थाना बिशारतगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को हिरासत में लिया, सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का नैरेटिव सेट किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि हिरासत में लिया और हिदायत देकर छोड़ दिया गया। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। पूरे मामले को लेकर मोहम्मदगंज गांव में अभी भी तनाव है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। वो जो भी खाली घर देखते हैं, वहां जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और घर को अस्थायी मदरसा बना देते हैं। इस समय मौजूद हैं मोहम्मदगंज के उस गांव में। ये बरेली का गांव है मोहम्मदगंज, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वो घर है जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस आती है, उन लोगों को लेके थाने जाती है। करीब 12 से 13 लोग बताए जाते हैं जिनके खिलाफ पुलिस चालान की कार्रवाई करती है। पुलिस का कहना था कि इस तरह से कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। अगर नमाज एक साथ कहीं सामूहिक जगह पे, अगर कहीं पे सामूहिक जगह पे नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन ये जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये हमारे गांव में ना ही कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से गांव में जो घर खाली होते हैं वहां के नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पे ये हुआ था, मतलब जुमे वाले दिन खाली इसमें नमाज पढ़ी जाती है। सारे लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं और जो बाकी 5 वक्त की नमाज होती है वो अपने अपने घर पढ़ लेते हैं। और इस घर में पहली बार नमाज हुई थी। क्यों नहीं पढ़ते हैं वो चीज़? यहाँ से दूर पड़ती है ना, हमें 1 किलोमीटर ही तो हुआ, तो लौटा फेरी हमें दूर पड़ता। हमें इधर से जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर, इधर से घूम के जाते हैं तो हमें ज्यादा पड़ता है। घर जब हम पहले से ही पढ़ रहे हैं तो फिर हमें से कोई किसी ने पाबंदी आज तक लगाई नहीं, ना हमने उनके धर्म पे कोई पाबंदी लगाई है। जब तो हमें इस चीज का एहसास होता है। ये तो 30 साल के अंदर 1995 से पहली बार है जो कि मतलब हमारा अरेस्ट करके चालान हुआ है। अच्छा। जबकि हम ईद, बकरीद, रमजान की सारी नमाजें इसी तरह घरों में पढ़ते। हाँ, दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने, यहाँ नहीं पढ़ते थे। कभी नहीं पढ़े यहाँ पर। ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ, तभी सब लोगों ने नया विवादित काम करा इन लोगों ने, इसलिए सब लोगों ने ये शिकायत करी। पहले ऐसी नमाज पढ़ी जाती थी यहाँ पे? नहीं, सामूहिक नमाज कभी नहीं पढ़ी। अपने घरों में चाहे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, सामूहिक नहीं। ये नई प्रथा शुरू करी बवाल करने के लिए। अच्छा। बिशारतगंज में अभी प्रकरण जो सामने आया हुआ है वह हिंदू मुस्लिम का, उसमें मुसलमान जो अपने यहाँ के लोग थे उन्होंने इकट्ठे बैठ के एक मदरसे के रूप में वहाँ पर अपनी नमाज को अदा किया। लेकिन जबकि गांव में आपसी समझौता हो रखा था कि इकट्ठे ना ही यहाँ पर कोई हिंदुओं की कोई धार्मिक पूजा होगी और ना ही कोई मदरसे या मस्जिद जैसी कोई भी चीज़ होगी, तो आपसी समझौते के बावजूद उन मुस्लिम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसी समझौते के बावजूद ही कोई भी काम करना चाहिए।
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गांव में न कोई मस्जिद है न मदरसा, इसलिए खाली पड़े मकानों में नमाज होती थी। नमाज उसी घर में पढ़ी जाती थी जिसका मालिक नमाज पढ़ने की इजाजत देता था। मुस्लिम समाज का कहना है कि नमाज पढ़ना कोई गलत काम थोड़ी है। अरे बच्चा नमाज पढ़ रहे थे, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे थे। नमाज पढ़ रहे तो कोई गलत काम शुरू कर रहे थे, घर में जगह मिली तो पढ़ लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? नमाज पढ़ना कोई गुनाह तो है नहीं। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत करना है, चाहे हम नमाज पढ़ें या पूजा करें। किसी भी अगर जगह पे हम नमाज पढ़ते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये इबादत है। ये फिलहाल पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस साफ कह रही है कि अगर किसी ने बिना इजाजत ऐसे सामूहिक नमाज अदा की या नई परंपरा की शुरुआत की तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे लोगों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर घमासान तेज हो गया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। निहायत ही शर्मिंदा करने वाला है। जमहूरी मुल्क में लोकतांत्रिक ढांचे में भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपने मजहब, मसलक और अकीदे के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है, पूजा पाठ करने की इजाज़त है, इबादत करने की इजाज़त है। मगर वहाँ पर बशारतगंज में पुलिस ने जो कार्रवाई की, ये सरासर गलत कार्रवाई की है और इस कार्रवाई की मैं निंदा करता हूँ। लेकिन क्या घर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ना जायज है? क्या कानूनी रूप से इसे सही ठहराया जा सकता है? कानूनी जानकारों के मुताबिक घर में नमाज पढ़ना सामान्यतः कानूनी है, लेकिन अगर ये नियमित सामूहिक हो और शिकायत आए तो पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है, खासकर अगर अनुमति न हो या शांति प्रभावित होने का डर हो। बिना अनुमति के ऐसे कोई नई धार्मिक गतिविधि या इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन है। धार्मिक गतिविधियों पर अनुमति और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। तो सियासी दलों को सियासत करने का मौका भी मिल गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने योगी सरकार को ही घेर लिया। भाई घर में नमाज पढ़ने में हिरासत में है? बनारस में मंदिर तोड़ देंगे, ये तो आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। ये सरकारें कैसी आ गई? नमाज ये करने नहीं देते, पूजा ये करने नहीं देते, अराजकता तो कहीं भी बैठ करके हंगामा करना शुरू कर देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। पूरा विकास के नाम के ऊपर सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.